दुख सुख भोगी मनुष्य हैं जी। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस कुछ वचन को प्रचार कर रहे हैं। आज प्रभु के दास पौलुस जो वचन को प्रचार कर रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर के भक्त पौलुस के विषय में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं उनका स्टार्टिंग में एक लाइन है कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया। पौलुस की जितनी पत्रियां हैं उसमें एक बात लिखी हुई है। वो बात क्या है कि मैं परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य ने मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया। हालेलुया। आज ऑर्डिनेशन अपॉइंटमेंट डिफरेंट लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, आप पौलुस के विषय में थोड़ा सा आपको मालूम है पौलुस कौन था? हेलो, ध्यान से सुने वचन को। पौलुस कौन था? एक ऐसे संगठन का व्यक्ति था जो यीशु मसीह को मानने वालों को, औरत हो आदमी हो, पकड़ पकड़ के मारता और उनको जेल में डालता। कैसे संगठन का व्यक्ति है? जो यीशु मसीह के मानने वालों को पकड़ता, मारता और जेल में, और उसको गवर्नमेंट ने एक मोहर लगा के दी है। गवर्नमेंट ने अपना एक पत्र दिया है, उस पत्र में मोहर लगाया कि जितने भी यीशु मसीह के मानने वाले हो उनको पकड़कर मारना है, जेल में डालना है। एक दिन वो जा रहा था घोड़े पर से, एक रोशनी चमकी और गिर पड़ा। आवाज क्या आई? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने बोला कौन? तू कौन है जिसको मैं सताता हूं? उसने बोला मैं यीशु हूं। उसने सोचा मैंने इसे कब सताया? तो उसने बोला अरे अच्छा, इसके मानने वालों को सताया तो समझ लो परमेश्वर को सताया। तो वो व्यक्ति उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का भक्त बन गया। और जब प्रभु का भक्त बन गया तो इस वचन को यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बोलते हैं, वो कहते हैं हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है। पहली लाइन, हे लोगों तुम क्या करते हो। आप सबसे एक सवाल है, आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं? हेलो, इन दिनों में क्या योजना बन रही है? आपके पास क्या है इन दिनों में करने के लिए? लिखा हुआ हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार क्या है? हेलो, वो कह रहे तुम क्या करते हो। अब तो क्या करना है, क्या करते हो? एक सवाल पूछ रहा है। जो मसीही विरोधी था वो जब यीशु मसीह में आ गया, एक बहुत बड़ा अपोस्टल बन गया। अपोस्टल बनने के बाद, एक बादशाह बनने के बाद, प्रेरित बनने के बाद, वो लोगों से कह रहा अब तुम क्या करते हो। पहले वो क्या करता था? सताता था। अभी वो कह रहा तुम क्या करते भाई, तुम क्या करते हो। ऐसा लिखा हुआ है तुम क्या करते हो, तो आगे लिखा हुआ है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार क्या है? कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो भी कुछ है उसने बनाया है। क्या करना है? आज का वचन क्या है? व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की तरफ फिरना। हेलो, वचन अगर आपको समझ में आ गया बोला हालेलुया। लिखा हुआ है व्यर्थ वस्तु। आज मैं देख रहा हूं दुनिया रंगारंग में, आप समझ रहे हैं, रंगारंग में व्यस्त है, इतना रंगारंग में व्यस्त है। एक वचन देखेंगे आप, दूसरा पत्रस उसका 4 अध्याय, उसका 2 अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रस निकाले कोई। ये व्यर्थ घमंड की बातें कर करके, क्या लिखा है? ये व्यर्थ घमंड की बातें, हाँ, बेकार की बातें कर करके, लुचपन के कामों के द्वारा, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड दूसरा पत्रस 2:18 में कि वो बेकार की बात है। आज दुनिया बेकार की बातों बड़े मस्त है। लिखा हुआ है वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देते हैं, जो भटके हुए हैं से अभी निकल ही रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आज दुनिया अभिलाषाओं के चक्कर में है।
अब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी धर्म के विषय में बात नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा धर्म है कि मनुष्य मनुष्य से को प्रेम करे, सम्मान करे। हालेलुया। और जाति दो ही है, स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कोई जाति नहीं है। स्त्री और पुरुष दो जाति है। हालेलुया। और धर्म केवल एक ही है कि परमेश्वर को जानना। हालेलुया। बाकी सब बेकार है। अभी मैं देख रहा हूं आज के जमाने में व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर करना। मैं भी परसों 27 तारीख को आगरा था, और अलीगढ़ से आगरा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। जगह जगह सड़कों पे ऊधम हो रहा है, और डीजे बज रहे हैं, और ऊधम हो रहा है, और उसको वो आनंद समझ रहे हैं। वो सोच रहे यही धर्म है। हालेलुया। मैं देखता हूं कई जो धर्म कहलाते हैं, जिनमें से ईसाई धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, और भी मनी वो धर्म है, दुनिया में 10-12 धर्म हैं। तो सारे धर्म और धर्म शिक्षा कुछ और हो सकती है, लेकिन सारे धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं सड़क पर ही धार्मिक क्रिया करना ही धर्म है। अगर किसी ने आपको नहीं देखा रोड पर भजन गाते हुए, तो आपके उनकी नजर में धार्मिक। बाइबल ऐसा बताती है। अब देखिए, जितने भी अभी गवर्नमेंट भी कहती है सड़क पे उधम मत चाहिए, सड़क पे अपनी प्रार्थना मत करिए, सार्वजनिक जगह पर को आप डिस्टर्ब मत करिए, और बहुत कुछ गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन सरकार के साथ चलने वाला केवल यीशु मसीह है। तो कहते यीशु मसीह ने बोला, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। ये लिखा रोड पे जा। बाइबल तो रोड पर डांस करने की खिलाफत में है। बाइबल रोड पर उधम मचाने के खिलाफत में है। किसी को नाजायज परेशान करने के सख्त खिलाफ में। बाइबल लिखा हुआ है, वे जो बड़े बड़े अच्छे लंबे चोगे पहनते हैं, वे लिखा हुआ है ताबीजों को चौड़ा लेते हैं। ताबीज, बड़े बड़े माला, कंठमाला पहनते हैं और रोडों पर उधम मचाते हैं। वे सोचते हैं कि रोडों पर भक्ति करने से उनकी भक्ति समझ में आएगी। नहीं, वो कह रहे मैं गुप्त का परमेश्वर हूँ। आएगा गुप्त का परमेश्वर हूँ। अगर आप वो कहाँ लिखा हुआ, मत्ती में ना, निकालना जरा, चलो निकाल दो। वैसे मेरा उसका वो नहीं था, प्रेसरोड लेके निकाले। मत्ती, हालेलुया, 5 अध्याय, हाँ निकालो, ठीक है। हाँ, जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। जब तू, आज मैं देख रहा हूँ व्यर्थ वस्तु से परमेश्वर के फिरने के लिए, आज प्रभु के लोग नहीं फिर रहे, बेकार की चीज में मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आगरा तक मैं गया, इतना परेशान हो गया। कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। किसी के गाल पे कुछ लगा हुआ, किसी के माथे पे कुछ लगा हुआ, किसी गर्दन पे कुछ लगा हुआ है, किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी के फटे हुए हैं, सबके हाथों में गुलाब है। और इतना जाम। और ऑटो जैसे आगे गया तो उसने ऑटो में बहुत से एक ने हाथ मारा। उन्होंने बोला, तुझे दिखाई ना दे रहा, उधर से होके चल। मैं कह रहा ये धर्म है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वो धार्मिक क्रिया क्या आप सोच रहे हैं? सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु यीशु कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल। आगे लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति लोगों के समान बकबक ना कर। बकबक, ज्यादा बोलना भी बेकार है। कुछ लोग मांगते रहते, कुछ लोगों की प्रार्थना में भी गड़बड़ है। मांगते रहते, प्रभु जी मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे वो दे। परमेश्वर कह रहा हमेशा भिखारी बना रहेगा। हमेशा मैंने देखे, कभी भी पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करता। आपको मैं बता रहा हूँ सच्चाई। और कभी पैसे के लिए मोहताज नहीं रहता मैं। कभी मैंने प्रार्थना नहीं की। जब समझ गया, पहले करता था, मैं कहता था प्रभु मेरी LIC की किस्त कैसे भरी जाएगी, प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता।
मैं कहता हूं प्रभु मुझे विश्वास है जैसा मेरे जरूरत होगी वैसा आप समय पर देंगे। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं प्रार्थना भी करता हूं तो यही प्रार्थना करता हूं, मेरा विश्वास है कि तू मेरी कमी घटी को दूर करेगा। मैं ये नहीं कहता प्रभु जी मुझे ये चाहिए, प्रभु जी मुझे वो चाहिए, और अगर मैं कुछ काम करने बैठूं मेरा काम आज तक फेल भी नहीं हुआ। हालेलुया, मैं कोई ठान लूं ये काम होना है तो उसके लिए पैसा नहीं मांगूंगा, मैं यीशु मसीह से बोलूंगा प्रभु जी आप मेरे सपोर्ट करो। और वचन में लिखा विश्वास ही से, विश्वास ही से। अगर आप इब्रानियों 11 पढ़ेंगे, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास से सारे काम होते हैं। हालेलुया, पैसे से नहीं काम होते। हेलो, पैसे से नहीं होते, वास्तव में पैसे से नहीं होते। एक बार की मैं बात आपको बता रहा हूं, एक बहुत पुरानी बात है, ध्यान से सुनना। पैसे की बात बता रहा हूं, पैसे की। झारखंड में एक जगह, सॉरी झारखंड छत्तीसगढ़ में एक जगह है जगदलपुर, बस्तर। और अब तो अच्छा हो गया, अब वर्तमान गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। और पहले इतना नक्सलाइड एरिया, पूरा जंगल, भालू तो उधर, रीछ तो बहुत थे उधर, और बहुत कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन मैं जा रहा था, एक मैंने बोला यार भूख सी लग रही है, तो बाजार तो सुनसान पड़ा हुआ, स्टेशन पे चले। और स्टेशन भी ऐसा है कि पूरे दिन में एक ट्रेन आती है, बाकी शांत, मतलब आपको चिड़िया भी नहीं दिखाई देगी। उधर मैं गया तो कुछ भी नहीं था उधर जगदलपुर में। मैं कह रहा प्रभु कहाँ फंस गया मैं लौट रहा था, 2 व्यक्ति और थे मेरे साथ। तो मैं उनसे मजाक करता था, भाई साहब देख ले कहीं ऐसा ना होना चलिए आया तेरे गोली मार रही हूँ, हो जा वो हो जा। तो गया भाई साहब कहाँ ले आया, तो कोई इंसान भी ना दिखाई दे रहा। अच्छा कभी जा रहे थे, मैं हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद करके निकल कर जा रहा था। एक बुजुर्ग तीर कमान लेके बैठा था, आधा नंगा तीर कमान लेके बैठा था। और उससे मैंने हिंदी बात करने की कोशिश की, उसे आधी हिंदी आती थी, आधी वहां की बात आती थी। और मैंने बोला कुछ खाने को मिलेगा इधर? कुछ भी नहीं है। उसने शकल गंदी निकाली, उबली हुई, ये खाओगे? मैंने कितने की है, मैंने पैसे दिखाने की कोशिश की। तो उसने बोला क्या सरकार, मतलब सरकार का आदमी है? मैंने बोला मैं पास्टर हूं, मैं प्रभु का आदमी हूं। उन्होंने बोला बैठ के खाओ। हालेलुया, क्योंकि वो सरकारी आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सरकार के खिलाफ में है वो लोग, इसीलिए तो बाद में नक्सली बन गए। मुझे नहीं मालूम था वो कौन था, बहरहाल तीर कमान लेकर बैठा हुआ था, नंगे पैर है। और बहुत, तो मैं इस बात को सोचने, वहां पर मेरे पास पैसा था, वहां पे पैसा था, लेकिन वो काम नहीं आया। वहां कुछ चीज नहीं है तो पैसे क्या करोगे? पैसा हर जगह काम नहीं आएगा, हर जगह प्रभु का अनुग्रह काम आएगा। हालेलुया, इसलिए वही प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, व्यर्थ की वस्तुओं से अलग। आज आप देख रहे हो दुनियादारी में, आज का दिन आपको मालूम है, कल का दिन आपको मालूम है, परसों का दिन मालूम है, और अभी क्या होने वाला ये मालूम है। अभी क्या है, दुनिया बेकार की बातों में उलझ रही है। परमेश्वर कह रहा है बेकार की चीजों को, बेकार की व्यवस्थाओं को त्याग कर जीवित परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। हालेलुया, किसकी तरफ मुड़ना है? वो परमेश्वर जो काम करता है। मैं अपने पापा की एक मूर्ति बना के रख दूं और पापा से बोलूं पापा उससे खाना दे देंगे क्या? मेरे पापा थे, मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी वो नहीं है। हालेलुया, लेकिन एक ऐसा पापा है जिसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ये उसने बोला मैं कभी तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो एक ऐसा पापा है जो हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन उससे मेरा जुड़ाव आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हालेलुया, इसलिए मुझे में लिखा हुआ है कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरना। भजन संहिता 119 का 37 पढ़े जल्दी से। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। अभी वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी मेरी आंखों को बेकार की चीज, ये बेकार की चीजें हैं, उनसे क्या कर, फेर दे। अभी कुछ समय के बाद मैंने देखा एक और, अभी मैं कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आने वाला है कि पूरा रोड जाम हो जाएगा, पूरा रोड एक दिन के लिए है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है?
प्रभु का वचन कह रहा तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, गुप्त में तेरा परमेश्वर सुनेगा। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है हालेलुया कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरना। इस बात को किसने पहचाना? उस व्यक्ति ने पहचान लिया जो मसीह का विरोधी था, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल खाने में डालता था। उसने पहचान लिया। और ऐसा लिखा हुआ है फिलिपियों 3:8 पढ़ेंगे यदि, जो कह रहा है ना व्यर्थ वस्तुओं की ओर फिर कर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जो जिसने आसमान जमीन समुद्र सब बनाया। ठीक है, अपने 3:8 अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान लिखा हुआ है। वो कौन है जिसने आसमान जमीन बनाया? तो वो कह रहा है जो मसीह विरोधी था, लोगों को पकड़कर जेल खाने में डालता था, जो प्रभु पे आ गया तो वो कहता है, पढ़ो, वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को अरे भाई तुम समझ गए? आज तक बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि ये नुकसान की चीजें हैं, बेकार की दुनिया की चीजें क्या है? बेकार जो व्यर्थ तो व्यर्थ है ना। व्यर्थ का क्या मतलब होता है? व्यर्थ का मतलब क्या है, कोई बताएगा? व्यर्थ तो व्यर्थ है, व्यर्थ वस्तुओं की तरफ, बेकार की चीजों से। मैं कहता हूं अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अपने घर में रहो, प्रभु के नाम की आराधना स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, अपने घर में रहो, प्रभु के नाम का स्तुति आराधना करते रहो। आप जिस परमेश्वर को भी मानते हैं, मैं अन्य जाति से भी कहना चाहता हूं, आप अच्छी तरीके से खाओ, प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करो। बेकार की चीजों में पड़ोगे, हालेलुया, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। और आज दुनिया, आज का जो परिवेश है, आजकल क्या है? रोड पर ऊधम, डीजे, नाच गाना को ही लोग धर्म समझ रहे हैं। धर्म क्या है? घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उस परमात्मा से लौ लगाना ही धर्म है। हालेलुया। ऊधम मचाने से कोई वो धर्म नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु के वचन से, मेरे प्रिय, आज के वचन से बात कर रहा हूँ कि पौलुस समझ गया। पौलुस क्या कहते हैं, जल्दी पढ़े, कि सब कुछ व्यर्थ है। पौलुस समझ गया दुनिया व्यर्थ है और हमारा मन इस संसार में व्यर्थ वस्तुओं से अलग होना है। और वो क्या कह रहा है? पौलुस ने समझ लिया और वो कह रहा है कि मैं सब चीजों को क्या समझता हूँ? दोबारा पढ़ो ना, 3:8। वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के, जब पहचान लिया यीशु मसीह को, उसकी उत्तमता को मैंने पहचान लिया, सब बातों को हानि समझता हूँ और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। पहले तो उन्हीं में मस्त रहता था पौलुस, अब वो कह रहा वो तो मेरे लिए बेकार है, हानिकारक है और एक कूड़े की बात है। ये सब कूड़ा करकट, आज देख लो 1-2 दिन बाद सब कूड़ा करकट में मिलेंगे। कूड़ा समझता हूँ, इन सब बातों को क्या कह रहे? कूड़ा समझता हूँ। आगे ये क्या, इसका मतलब दोहरा जीवन। तो इस लड़ाज भी देखिए वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 6:24, जल्दी पढ़े, मत्ती 6:24 जल्दी। वो मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं करता। एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा, या तो एक को खुश करेगा या दूसरे को खुश करेगा। हम दोनों संसार को भी खुश करते रहे, परमात्मा को भी खुश करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। आज दुनिया सोच रही है वो भी खुश हो जाए और वो भी खुश हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला? आप अपने घर में प्रार्थना कीजिए, खाइए पीजिए। अभी मैं देख रहा था एक जगह बहुत अच्छे गुजिया बन रही थी। मैंने बोला मैं खरीद के लाऊंगा, घर में बैठ के खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खाइए, आप प्रार्थना कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन बेकार की चीजों से बचे रहिए। हालेलुया। पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि वो दोहरा जीवन नहीं जी सकता, एक की ही सेवा करेगा, एक की सेवा करे नहीं जी। लेकिन एक व्यक्ति और था जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। मालूम है कौन था? सुलेमान। हेलो, सुलेमान को जानते हैं ना? 100 एक अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर 2 से एंड तक पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी सुलेमान, लेकिन फिर भी वो दुनिया को कहता है सब पढ़ना जाए। 100 1:2
उपदेशक का यह एक वचन हाँ, व्यर्थ ही वो जानता है दुनिया बेकार है, बेकार है, बेकार है, लेकिन बिल्कुल बोलते बोलते दुनिया का बेकार बोलते बोलते दुनिया में घुस गया। हालेलुया। आज जो लोग बोल रहे हैं दुनिया में कुछ ना रखो, बेकार है, बेकार है, कल दूसरे दिन आपको दुनिया में वही नजर आएंगे। कहते हैं ना, हमारे एक कहावत है, दूसरों को सिर्फ विद्या दे दूसरों को तो विद्या बताए और खुद उसी गर्भ में चला जाए। तो अगर हम सुलेमान के वचन पढ़ेंगे आप, उसका 1 अध्याय 2 अध्याय पूरा सोपदेशक पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है दुनियादारी में कोई फायदा नहीं, और 2 में तो वो समझ भी गया, और वो 2 का 1 से 16 तक में लिखा हुआ है कि सुलेमान ने अपने कार्यों का वर्णन किया कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। वो कह रहे मैंने मकान बनाए, मैंने दुकान बनाए, मैंने स्विमिंग पूल बनवाए, मैंने पेड़ लगाए, मैंने नौकर नौकरानी रख ली, और लोग कहते एक शादी कितने करनी चाहिए आपको मालूम है? उसने 700 तो बीवी रखी, 300 रखेले रख ली, कितना 1000। वो कह रहे तब भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। दुनियादारी में जाकर संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। क्यों संतुष्टि नहीं है? इफिसियों 4 का 17 पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ, 18 वचन लिखा हुआ है, 17 भी पढ़ रही है 18। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु मैं आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, मन की अनर्थ रीति से नहीं चलो। जैसा मन कर रहा है वैसे नहीं, जैसा परमेश्वर वचन कह रहा वैसे चलेंगे, जैसा पवित्र आत्मा कह रहा वैसे चलेंगे। मन की अनर्थ रीति पर मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि, आपको मालूम है आपको और मुझको कौन चला रहा है? हेलो, हाँ, अच्छी बात है आप मानते हैं, लेकिन एक मैंने अध्ययन किया है, वचन में लिखा हुआ है आकाश की शक्तियां चला रही है। कौन चला रही है? स्वर्ग की नहीं, आकाश और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग में परमात्मा है, आकाश में दुष्ट की सेनाएं हैं। आपको मालूम है जो मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, ये इंटरनेट कनेक्शन है। क्या है? इंटरनेट का टावर कहाँ, वो तरंगे कहाँ पर है? इंटरनेट की तरंगे कहाँ है? आकाश में। और आकाशीय शक्ति से चल रहा है इंटरनेट, हाँ या ना? आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, कुछ भी बिना इंटरनेट, अगर इंटरनेट ठप हो जाए तो मैं सोचता हूँ आधी दुनिया रुक जाएगी। आज आपकी तनख्वाह में निकल रही है तो मालूम क्या कहेगा बैंक वाला? भैया अभी नेट नहीं आ रहा, नेट रुक जाओ, तनख्वाह रुक गई। हेलो है? आप देखिए मेडिकल लाइन हो, एवरीथिंग, सब कुछ आकाशीय शक्ति चल रहा है। और वचन में लिखा हो तुम्हारा विरोधी शैतान आकाशीय शक्ति को क्या कर रहा है? चला रहा है। सब कुछ कौन चला रहा है? आकाश की शक्ति। आप सोच रहे हैं हम मैसेज दे रहे हैं, मैसेज में तो प्रभु का वचन आ रहा है, नहीं, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? आकाश की शक्ति। आपको मोबाइल में खोलेंगे वचन, निकल आएगा कुछ और, तो आप वो देखने लगेंगे। आप वचन को ज्यादा नहीं सुन सकते। आप देखिए 3 घंटा फिल्म आप पूरा देख सकते हैं, लेकिन आधा घंटा का वचन सुनना आपको भारी पड़ जाए, क्योंकि आपको चलाने वाला आकाशीय शक्ति है, स्वर्ग की शक्ति आपको नहीं चला रही। हालेलुया। अगर स्वर्ग की शक्ति चलाती तो आप आत्मा में बलवंत होते, आपको दूसरी शक्ति चला रही है। एक बहुत बड़ा वचन है, मैं इसको तैयारी कर रहा हूं अभी। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने तो समझ लिया कि कूड़ा करकट है, लेकिन सुलेमान जो था वो व्यर्थ बेकार की बातों में धंसता चला गया। हालेलुया। और मैं आपको 2 बातें बताकर समाप्त करूंगा। जो बेकार की बातों पर मन लगाते हैं, बाइबल बताती है वो अपने आप को धोखा देते हैं। बेकार की चीजें हम अन्य जगह ना खोजें, अपने आप ही देखें। आप अच्छा कपड़ा पहनकर चर्च जा रहे हैं, और अगर आप पे अच्छा कपड़ा नहीं है, धुला हुआ कपड़ा नहीं है, तो आप सोचेंगे नहीं चर्च नहीं जाना, क्योंकि आप कपड़ा आपकी आराधना को रोक रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास दान डालने के लिए नहीं है, इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। दान आपकी आराधना को रोक रहा है। हालेलुया। वो कहते पानी नहीं आया, नहाया नहीं है, नहाना आपकी आराधना को रोक रहा है। हालेलुया।
क्या चीज आपको रोक रहा है? बेकार की चीजें हैं ये। शैतान वचन लिखा हुआ है इफिसियों 4 का 18-17 पर हमने 18 पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। हमारे अंदर क्या है? पहली बात बुद्धि अंधी हो गई है, और लिखा हुआ है बुद्धि अंधी। बुद्धि अंधी मतलब एक तो आंख से अंधे, एक बुद्धि से। कहते ना पुराने लोग एक कहावत बोलते थे, तेरी हे माथे की फूल रही है? बोलते थे ना, हे माथे की मतलब तेरी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि से अंधेरा हो गया है, कुछ समझता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आज के जमाने में सुंदर से सुंदर एक से एक अच्छा लड़की है, एक से एक अच्छा लड़का है, लेकिन कभी कभी क्या है ना, जब बुद्धि खराब होती है। अब बुद्धि की खराब ये एक लाइन लिखा हुआ था, मैं बोल दे रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इंटरनेट पे हूं मैं। हालेलुया। एक जगह गया शादी पढ़ने के लिए, मैं लड़के को देख के मैं चौंक गया, इतना बुजुर्ग सा लग रहा था उसको। मेरा चेहरे से ही बेकार, थोड़ा बहुत तो है सही मेरा चेहरा, लेकिन उससे भी और बहुत बेकार, बहुत बेकार चेहरा। और लड़की को मैं देखा तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल बारबी डॉल, गुड़िया। मैंने उसके बाप को बुला के पूछा, मैंने बोला ये लड़का आप, मैंने सरकारी नौकर है ना? भाई साहब क्या करता है? उसने जो भी बताया सरकारी नौकर नहीं था। बहरहाल मैंने सोचा हो सकता सरकारी नौकरी का कुछ मिल होता हुआ। फिर वो लड़की बहुत उसके साथ शादी पढ़ने से पहले उसे हंसी खुश लग रही थी, बड़ा एंजॉय कर रही थी और सब कुछ है, फोटोग्राफी होते हुए आ रहे थे, तो पहले से वो हाथ पकड़ के आ रही थी। तो मैंने बोला बेटा अलग अलग आओ, तुम अपने बाप के साथ आओ, तुम इधर से आओगे। ऐसा नहीं होता, पहले से नहीं आओ। मैंने उसे बताया कैसे होता है शादी। वो मसीह दीदी से शादी करके आए। मैं समझ गया कुछ ना कुछ चक्कर है। फिर मैंने उसे बेटे से उस लड़की के नाम लेके बोला, मैंने बोला ये लड़का आपको पसंद है? अरे भाई साहब मैं 7 साल से इससे प्रेम करती हूँ। मैंने बोला अच्छा, इसकी बुद्धि भी अंधी हो गई है। क्या है? हाँ, माँ बाप करते तो सोच समझ के करते, लेकिन क्या है, आज मैं जवानों यहाँ बैठे एक बात बोलना चाहता हूँ सब जवानों से। मेरी बात को बुरा लग सकता है बहुत से लोगों को, लेकिन आप उसको अच्छाई में लेना। जो रिश्ता माँ बाप परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, उस रिश्ते पर प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। शादी बहुत तरीके की होती है, शादी के विषय में नहीं बोल रहा, मुझे पूछोगे तो मैं एक दिन बता दूंगा शादी कितने प्रकार की होती है। लेकिन बाइबल बताती है जो माँ बाप की ओर से रिश्ता मनोनीत होता है, जो परिवार और समाज की ओर से मनोनीत होता है, उस पर प्रभु की आशीष होती है। मैं वचन निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ इन कुछ बातों से अगर आपकी उस समय बुद्धि अंधी हो गई और आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, मन चलो कोई कर लिया, उसके लिए भी मैं एक माफीनामा दे रहा हूं। आप दोनों जन को प्रभु में आना है, घुटने टेकना है। सच बता रहा हूं इस बात। आप मेरी बात बुरा लग रही है, कोई बात नहीं। हालेलुया। ना आप मुझे कुछ दोगे, ना मैं आपसे कोई उम्मीद लगाए बैठा हूं। हालेलुया। ठीक है, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम, और क्या है? लेकिन सच्चाई ये है कि आप दोनों को प्रभु में आना है। हालेलुया। अगर आप आ जाओगे तो मुझे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जरूर माफ कर देगा, मुझे कोई मतलब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा पास्टर नहीं हूँ 3 शादी कर लेगा तो मेरी भीड़ बढ़ जाएगी, 3 बीवी हो गई, 3 आदमी हो गए, मजा आ गए है जाके तो 3 आदमी है और कितनी भीड़ हो गई, एक के संग 3 लेके चल रही है, या एक आदमी 3 औरत को लेकर चल रहा है, बड़ी भीड़ है, वो ऐसा भीड़ मेरे को नहीं बनाना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर आप 15 बच्चे करेंगे, ऐसे भीड़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। हालेलुया। लेकिन वचन बता रहा है ये बुद्धि संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा कर दिया है। आज कुछ उसमें इंजॉयमेंट देखते हैं जिसमें पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे भी एक दिन कह रहे थे, यहाँ से बड़ा रेला जाता है, ऑन रोड है, तो बच्चों को पापा देखो डीजे बज रहा, पापा देखो 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 रैली निकल रही, पापा देखो कितना आनंद है। तो ये इसी को धर्म समझ रहे, इसमें कितना एक्सीडेंट होगा, कितना कुछ गड़बड़ होगा, कितना
अनैतिक बातें होंगी, कितना उसमें शराब पी के डांस कर रहे होंगे, कितना और भी। हालेलुया। ये सब बातें वजह मैंने कहा उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर से, जीवन से अलग किए हुए हैं, और वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए और सब प्रकार के गंदे काम और लालसा से किया करें, और तुमने मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई। बस समाप्त। क्या बेकार की चीज हो आपकी परमेश्वर आपसे बोले प्रभु से, प्रभु मैं बेकार की चीज। पौलुस कहता है कि पौलुस क्या बात कह रहे हैं, शुरुआत की हम बातों को देखेंगे पौलुस की, जल्दी जल्दी पढ़े। इब्रानियों प्रीतो काम क्या था 14 का 15। हे लोगों तुम क्या करते हो, हमारे समान सुख दुख भोगते हो। हाँ लिखा हुआ है तुम भी क्या करते हो। प्रभु कब दास बताना चाहता है, पौलुस समझ गया कि वो कूड़ा है, बेकार की चीज। सोलोमन नहीं समझ पाया कि बेकार की चीज कूड़ा है। जब बुढ़ा हुआ तब वो कह रहा व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। भैया जवानी तो तूने बड़े मौज से निकाली। हालेलुया। जवानी में तो बहुत दारू पी, और जब बेटा पीने लगा, अरे बेटा बेकार की चीज है मत पिया कर। पापा तुमने तो बड़ी पी। मेरे पास तो ऐसे ऐसे उदाहरण है, अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। एक पिता मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। मैंने बोला ठीक है बताऊंगा। कुछ समय के बाद उन्होंने बोला भाई साहब देखा? मैं हाँ देख रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला देखा? हाँ देख रहा हूँ। मेरे पिता से बोला मुझे एक लड़का मिल गया बिल्कुल तुम्हारे समान, बेहतरीन। वो व्यक्ति खुश हो गया, मेरे समान बेहतरीन, मैं जैसे तुम हो तुमसे बेहतरीन मिला है। अच्छा मैंने आप सरकारी नौकर हो, वो भी सरकारी नौकर, बढ़िया। मैंने आप दारू पीते हो, वो आपसे ज्यादा पीता है। आप अपनी बीबी को रोज गाली देते हो, मैं विश्वास करता हूं आपकी लड़की को आपसे ज्यादा देगा। आप मारते हो, आप थप्पड़ों से मारते हो सकता है कि वो थप्पनी से मारे, हॉकी से मारे। पैसे वेदी वाले कर रहे हो, ऐसे लड़कों को शादी करूंगा। तो मैंने बोला, उसकी पत्नी का नाम लेके वो बैठी हुई थी, मैंने बोला ये भी तो किसी की लड़की थी जो तूने पूरे जीवन इसकी ऐसी तैसी कर दी है। हाँ वो कहने लगा रहा भाई साहब, मैंने बोला जैसा तुमने किया है तुम्हारे साथ भी लौट कर होने वाला है। आपको बताऊं उस दिन के बाद उस आदमी ने दारू नहीं कभी पी। हालेलुया। मर गया लेकिन वो दारू नहीं पी उसने। हालेलुया। और उसकी जब भी मैं जाता था उनके दुआ करने के लिए तो मजाक करते थे ना, अरे मैंने बोला दुआ हुआ बाद में होगी, पहले मंगा लो। भाई साहब तुम बेकार की बातें कर रहे हो, मंगा लो। और कभी दुआ में बालू फेंक के मार देता था अपनी बीबी को। अभी तो कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने बोला अच्छा तो तुम सुधारने इसलिए रहे ताकि सुधरा हुआ लड़का मिल जाता हमारा तुम्हें। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ है। ये बेकार की बातों में दुनिया उलझी हुई है। हालेलुया। ये लुचपन की बातों में दुनिया उलझी हुई है। परमेश्वर कह रहा ये जो रोड पर दिखाई दे रहा है ये बेकार की चीजों से अलग होकर जीवित परमेश्वर की आराधना करना ही आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका हम नहीं है तो समझ लो संसार मुझे में लिखा हुआ ये संसार की चीज है ना, ये पौलुस ने समझ लिया, वो कह रहा है ये कूड़ा करकट है। लेकिन आप जब समझ जाओगे उन सब बातों को, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से जो व्यर्थ बातों पर मन लगाता है वो अपने आप को धोखा। दो वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। अय्यूब 15 का 31 और एक वचन निकाले भजन संहिता 31 15 का 31 पढ़ना। वे व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे। अपने को धोखा, जो व्यर्थ की बेकार की बातों पर भरोसा करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। आप बेकार की चीजों में पढ़कर धोखा तो नहीं देते। आप मैं कहता हूँ बहुत अच्छा खाना खाइए, खूब भुजिया खाइए, खूब संतरे अंगूर खाइए, आप खूब पापड़ खाइए आप, लेकिन बेकार की चीजों से बचे रहिए। हालेलुया। बेकार की बात, खूब सेवैया खाइए, खूब कुछ अच्छी योजना बनाइए और उसके बाद आप परमात्मा के पास जाइए, यीशु मसीह के चरणों में बैठिए और आधा घंटा 1 घंटा बोले प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेंगे।
परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप उन्हें समय दें। प्रभु नहीं चाहते कि आप दुनियादारी में फंस गए। हाँ, वो भजन संहिता 31:6 में लिखा हुआ है, 31:6, जो व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो बेकार की चीजों पर मन लगाते हैं उनसे मैं, आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु मेरा परमेश्वर भरोसा परमेश्वर पर है। आपका भरोसा किस पे होना है? परमेश्वर पर होना है। बेकार की चीजों में आप फंसे रहोगे, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आपका मानव जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब बेकार। ये मानव जीवन आपको मिला है, इसलिए मिला है कि आप क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्या के लिए मिला है? आप परमेश्वर की आराधना करें और आपका संबंध उससे होना है, और ये संबंध रोडों पर नहीं होना है, गुप्त में होना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद।